सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी सर। आज हम आर्य समाज के दूसरे नियम में एक कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जो हमारी एक लंबी श्रृंखला चली, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जिस पर करीब-करीब 5 भागों तक हम चर्चा कर पाए। और आज हम उसके बाद के परमपिता परमात्मा के नाम या गुण कहें जिसे ईश्वर न्यायकारी हैं, इस पर चर्चा को शुरू करने वाले हैं। आज इसका प्रारंभ मात्र है कि ईश्वर न्यायकारी हैं, इसकी बात हम शुरू करें। ईश्वर न्यायकारी हैं, इस बात के विषय में चर्चा करना लगभग हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक होता है। किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता होगा कि भाई मुझे क्या लेना देना, वो न्यायकारी है कि नहीं। ईश्वर के साकार निराकार स्वरूप के विषय में तो वो ऐसा कह सकता है कि ठीक है, साकार है तो ठीक है, निराकार है तो ठीक है, ये तो स्वरूप की मान्यता है। और ऐसी बातें वो दूसरे कुछ गुणों के विषय में भी कर सकता है। न्यायकारी गुण तो ऐसा है कि वो सीधे सीधे उसको लागू होता है। न्यायकारी गुण के विषय में वो ये नहीं कह सकता कि इससे मेरा क्या लेना देना। तो न्यायकारी गुण की बात तो सबको सुननी पड़ेगी, सबको उसमें रस होना चाहिए, एक कुछ हद तक समझ भी होनी चाहिए कि ये न्यायकारी गुण जो है परमपिता परमात्मा का, वो कैसा है, कैसा नहीं है, उसको कैसा माना जाए, कैसा न माना जाए। न्याय शब्द जो है, ये आपके हमारे जीवन में बहुत उपयुक्त है, बहुत हम उसका उपयोग करते रहते हैं। और न्याय शब्द से ही न्यायकारी शब्द आया है। तो जैसे हम हर बार करते हैं, वैसे इस बात को शुरू करेंगे कि न्याय शब्द जो है, इसकी चर्चा हम जिस ढंग से करने वाले हैं, इस शायद 2 प्रवचनों में हो जाए या 3 में हो जाए या उससे एक आध और लगे, इसमें हम क्या-क्या इसके पक्ष देखेंगे, कैसे-कैसे विषय छुएंगे हम। जैसे जब परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, उस बात को हम चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो न्याय क्या है ये तो समझना ही होगा। इसकी चर्चा तो होगी ही होगी कि न्याय कहते किसे हैं। तो न्याय की व्याख्या, उसकी समझ, इसकी हम बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ-साथ ये भी थोड़ा सावधान होते-होते चलेंगे कि न्याय किसे नहीं कहते हैं। अधिकतर हमारी समझ और व्यवहार में ये भी समस्या होती है कि हम कई सारी वस्तुओं को जो न्याय नहीं है, उसे न्याय मान के चल रहे होते हैं। तो ये एक भ्रम का शुद्धिकरण करने का प्रयास किया जाएगा। न्याय किस पर आधार रखता है? कैसे वो पैदा होता है? कैसे वो शुरू होता है? कैसे उसका पोषण होता है? तो न्याय के आधार की एक बड़ी शास्त्रोक्त बात आएगी। महर्षि के शब्द उसमें सुनने को मिलेंगे, कुछ शास्त्रों के वचन भी इसमें हमें जानने को मिलेंगे। एक न्याय का विष होता है, जो न्याय में मिल जाए तो वो न्याय नहीं रहता। न्याय का विष हम पक्षपात को कह सकते हैं। तो पक्षपात शब्द महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कितनी बार उपयोग में लिया है न्याय की बात करते हुए, न्यायकारी की बात करते हुए, उसको समझेंगे और पक्षपात को थोड़ा गहराई से देखने का प्रयास करेंगे और थोड़ा टेस्ट खुद पे भी लगाएंगे कि क्या हम पक्षपाती हैं कि नहीं व्यवहार में, और हम परमपिता परमात्मा से किस तरह के निष्पक्ष न्याय की आशा करते हैं, ये भी एक बात पता चलेगी। और इसी तरह से हम इन 2 वस्तुओं को भी जोड़ेंगे, न्याय और सत्य। क्या न्याय और सत्य का आपस में कुछ संबंध है? क्या ये एक ही हैं? क्या एक में से दूसरा पैदा होता है? न्याय में से सत्य पैदा होता है या सत्य में से न्याय पैदा होता है? इसकी भी बहुत समझ के बात करनी होगी। और इसी तरह से कई जगहों पर आपको महर्षि जी की भाषा में देखने को मिलेगा कि जहाँ-जहाँ न्याय शब्द का उपयोग हुआ है, वहाँ-वहाँ धर्म शब्द का भी उपयोग हुआ है। तो न्याय और धर्म में क्या अंतर है? और जब ये त्रिपुटी इकट्ठी हो जाएगी, न्याय सत्य,
न्याय, धर्म और तीनों को इकट्ठा करें तो न्याय, सत्य और धर्म में कोई फार्मूला लग सकती है या सीढ़ी बन सकती है, ईंट के ऊपर ईंट रख सकते हैं या एक सूत्र दूसरे के साथ जोड़ के कोई आकार बना सकते हैं। न्याय और सत्य और धर्म में कोई संबंध है? अगर है तो क्या है? और इसी तरह से थोड़ा हमारा विचारों का विस्तार हमें ऐसा भी करना पड़ेगा कि क्या हम न्याय का अर्थ सिर्फ न्यायालय वाला मानते हैं जो कोर्ट में होता है, या न्याय का अर्थ सिर्फ वो मानते हैं जो ईश्वर हमें कर्मफल देके देते हैं। भगवान और जज, ईश्वर और न्यायाधीश के सिवाय भी कोई न्याय करता है? इसकी बात को भी समझना होगा। न्याय क्या केवल न्यायालय में होता है या केवल ईश्वर के पास होता है या कहीं और भी होता है? क्या आप और हम भी रोज न्याय करते हैं? क्या हम व्यवहार में हर मिनट हर क्षण न्याय अन्याय कर रहे होते हैं? इसकी बात भी हमें छूनी पड़ेगी। और इसी तरह से जब न्याय की बात हुई तो हमारी यह श्रृंखला जो छोटी सी 2-4 प्रवचनों की चलेगी, इसमें न्यायकारी शब्द के विषय में भी बहुत बाल की खाल उतारनी होगी। न्यायकारी शब्द में हम न्याय को ईश्वर के गुण के स्वरूप में, ईश्वर के कर्म के स्वरूप में और ईश्वर के स्वभाव के स्वरूप में देखेंगे। न्याय जो है परमपिता परमात्मा का गुण, कर्म, स्वभाव तीनों है। न्याय ईश्वर के गुणों में भी है, न्याय ईश्वर जो करते हैं उसमें भी है और न्याय ईश्वर का स्वभाव भी है। वो वैसे ही हैं, न्याय वाले ही हैं, न्यायकारी ही हैं। तो इसकी चर्चा आएगी और हम जब इन श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो ये भी बात प्रश्नोत्तरी के स्वरूप में निकलेगी कि क्या ईश्वर कभी न्याय करने में कोई ऐसा खुली छूट भी रखते हैं कि कभी-कभी ना करें, किसी-किसी के साथ ना करें? तो प्रश्न बना कि क्या ईश्वर सबके साथ और सदा न्याय करते हैं या ऐसा नहीं है? और हम जो मानते हैं, हमारा आचरण जो बताता है, लोग जो मानते हैं, लोगों का आचरण जो बताता है, उससे भी परीक्षण हो जाएगा कि वो ईश्वर को किस तरह का हमेशा वाला सबके लिए न्यायकारी मानते हैं या कभी-कभी वाला किसी-किसी के लिए न्यायकारी मानते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होगा, जो सबसे पसंद है बात ज्यादातर जीवों को, कि परमपिता परमात्मा क्या माफ करते हैं, क्षमा कर देंगे, पाप धुल सकते हैं? हम कुछ गड़बड़ कर दें, गलती कर दें और फिर ईश्वर जैसा कहें वैसा कर दें और फिर वो कहें कि बेटा जाओ तुम्हें छोड़ दिया, ऐसा कुछ नियम है? क्या भगवान के कानून में ऐसी कोई प्रावधान है कि भाई चलो ऐसा कर दो तो माफ हो जाएंगे? यह बहुत गंभीर चर्चा है, बहुत बड़ी चर्चा है और बहुत फैली हुई चर्चा है। और जब कोई कहे कि ईश्वर क्षमा करते हैं तो व्यक्ति सुनने वाला बड़ा खुश हो जाता है, और जब कोई कहे कि नहीं करते तो उसको लगता है कि ये कैसे भगवान की बात हो रही कि ईश्वर क्षमा नहीं करते, ऐसी बात बोली जा रही है। और इसी तरह से एक सवाल ये भी आएगा, दुनिया में कुछ मत संप्रदाय ऐसे हैं जिनका सिर्फ आधार ही यही है, उनका आकर्षण करने का जो नारा है वो सिर्फ इतना है कि भाई हमारे वाले ईश्वर को मान लो तो वो तुम्हें माफ कर देगा। बस एक ही आधार है, वो धर्म आप ढूंढ लेना कि कौन ऐसा मानता है। उनके पैम्फलेट में एक ही नारा है, उनका जो पत्र छपा हुआ है, आमंत्रण पत्र, उसमें यही नारा है कि हमारे वाले को मान लो तो सब माफ हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है, जो नहीं मानता उसको माफ नहीं करेंगे और जो मानता है उसको माफ करेंगे। तो आस्तिक और नास्तिक के लिए परमपिता परमात्मा के न्याय के गुण एक जैसे नहीं होते? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और फिर हम एक यह बात भी छूने का प्रयास करेंगे, कुछ गहरी आध्यात्मिक बातें हैं, बहुत सोचने को मजबूर करेंगी
कि ईश्वर न्यायकारी हैं, तो चलो हैं, लेकिन उनको न्यायकारी मानना और फिर उनको रोज-रोज न्यायकारी कहना, इसकी क्या ज़रूरत है? आप जब कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, आपका केस होता है, तब तो आप जज साहब को रोज-रोज नहीं कहते कि साहब आप तो न्यायकारी हैं, आप तो न्यायकारी हैं। वहाँ आप ऐसा कह दो कि आप तो न्यायकारी हैं, तो वो डाँट देंगे। वो कहेंगे कि क्या कहना चाहते हो? और जज साहब जो है वो अन्याय करते हैं। आप न्यायतंत्र के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये बात मत कहो, अपना तथ्य बताओ, अपना केस बताओ। तो वहाँ तो ये चलता नहीं कि रोज-रोज उनको कहें कि हे न्यायकारी जज साहब, हे न्यायकारी जज साहब। और यहाँ परमपिता परमात्मा के लिए हमें स्तुति करने को कहा गया कि ईश्वर न्यायकारी हैं, ईश्वर न्यायकारी हैं, ईश्वर न्यायकारी हैं, ऐसा रोज बोलो, रोज मानो, रोज सोचो। तो ऐसा क्यों? इसकी क्या जरूरत है? क्या ऋषि ने इस बात को कहीं छुआ है? वो भी तो प्रश्न आएगा। आधार तो हम ऋषि के साहित्य का ले रहे हैं और अभी-अभी तो सीमित दृष्टि लगा के सत्यार प्रकाश तक ही हम दौड़ लगा रहे हैं और कहीं-कहीं आर्य उद्देश्य रत्नमाला तक जा रहे हैं। तो ये एक प्रश्न भी आने वाला है। अब हम जो हर बार देखते हैं कि न्यायकारी गुण की जो बात हो रही है, तो ये दूसरे नियम में है। ये कहाँ पर है? एक दृष्टि डाल के चलेंगे सिर्फ। सच्चिदानंद स्वरूप की बात हमने कर ली, निराकार की हमने बात कर ली, सर्वशक्तिमान की भी बात हो गई। आज हमने न्यायकारी शब्द की बात शुरू की है। ईश्वर न्यायकारी हैं। पीछे हैं शब्द है, ईश्वर न्यायकारी हैं और उसी की उपासना करनी योग्य है। ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, न्यायकारी। और ऐसे ही हम इसका आंग्ल भाषा का स्वरूप देखते चले तो न्यायकारी के लिए जस्ट शब्द है, JUST, जस्ट। जो जस्टिस करे वो जस्ट। तो गॉड इज जस्ट, राइटियस, प्रामाणिक है, न्यायकारी है, न्याय ही करते हैं। तो ईश्वर के जस्ट होने की, ईश्वर के न्यायकारी होने की हमारी चर्चा है। स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश और आर्योद्देश्य रत्नमाला में दोनों में पहले नंबर पे ईश्वर को परिभाषित किया गया है। ईश्वर के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी मान्यता स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में घोषित की है कि मैं कैसा ईश्वर मानता हूं और आर्योद्देश्य रत्नमाला में उसकी व्याख्या दी है। उस दो जगहों को भी हम कई बार अपनी चर्चा में लाते रहते हैं स्मरण में पक्का करने के लिए। स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में परमपिता परमात्मा के लिए जो चीजें लिखी गई हैं पूरा अभी नहीं पढ़ेंगे, जो अभी हमारे विषय को चर्चा को छूता है सिर्फ उतना देख लेते हैं। ईश्वर के विषय में कहा गया जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं। और आगे जो शब्द आया उनके गुणों की सूची में न्यायकारी हैं। पवित्रता और न्याय, क्या इनमें कोई संबंध है? न्याय पवित्र होता है या अन्याय पवित्र होता है? तो थोड़ा ही जोर लगाएगा व्यक्ति तो कह देगा कि भाई अन्याय तो अच्छी चीज नहीं है, न्याय अच्छी चीज है। तो न्याय शुद्ध है, अन्याय अशुद्ध है। तो न्याय पवित्र है, अन्याय अपवित्र है। परमपिता परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, न्यायकारी। यह बात हमने नोट कर ली, एक बार फ्रेश कर ली हमारी स्मृति में स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश से। और इसी तरह से आर्योद्देश्य रत्नमाला में जो ईश्वर की व्याख्या पहले ही नंबर पे दी गई उसमें भी कहा गया ईश्वर जिसके जिसके वगैरह वगैरह कह के जिसका स्वभाव शुद्ध न्यायकारी, जिसका स्वभाव शुद्ध न्यायकारी। तो परमपिता परमात्मा के स्वभाव में न्यायकारी शब्द का उल्लेख और वो भी शुद्ध न्यायकारी, पूरा पूरा उच्च कोटि का, कंप्लीट, परफेक्ट, जिसमें कोई कमी ना निकाली जा सके, जो कभी कुछ बाकी नहीं रखते, पूरा पूरा करते हैं। अभी ना करेंगे, बाद में करेंगे, थोड़ा अभी करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा और बिना हक का, बिना मतलब का फायदा भी नहीं होगा।
जो होगा वो उनके नियमों के अनुसार होगा। तो ये स्वमंतव्य अवमंतव्य प्रकाश और आर्योद्देश्य रत्नमाला में हमने अपनी स्मृति में फिर से ईश्वर के विषय में जो ऋषि के वचन है उनको ताजा कर लिया, उनको एक बार देख लिया। सत्यार प्रकाश उठाएं, पहला समोल्लास उठाएं, सर्वशक्तिमान के गुण की चर्चा जब ऋषि ने की है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान क्यों है, कैसे है, वो समझा के उसके तुरंत बाद उन्होंने न्यायकारी शब्द उठाया है। और यही काम आर्य समाज के दूसरे नियम में भी हुआ है। आर्य समाज के दूसरे नियम में भी सर्वशक्तिमान के बाद सीधे सीधे न्यायकारी शब्द आया। तो उन्होंने बड़ी थोड़ी गहरी बात वहां लिखी है। न्याय को संस्कृत व्याकरण के अनुसार धातु वगैरह समझा के सिद्ध किया है कि इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। और एक न्याय दर्शन का जो वात्सायन मुनि जी का भाष्य है, उस न्याय सूत्र के भाष्य से एक कड़ी उन्होंने उठाई है, दो शब्दों का समूह। प्रमाणेय अर्थ परीक्षणम न्यायः, यह बताया उन्होंने। प्रमाणेय अर्थ परीक्षणम न्यायः, इतना सा। अब सीधे सीधे वहां उन्होंने शब्दार्थ नहीं लिखा, उसके बाद उन्होंने न्याय और न्यायकारी की व्याख्या लिखी है। लेकिन थोड़ा हम समझ के चलेंगे कि यह जो वस्तु न्याय सूत्र के वात्स्यायन मुनि जी के भाष्य में से जो उठाई गई है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बनता है प्रमाणों से किसी विषय वस्तु माने सच झूठ, सत्य असत्य का परीक्षण करना, उसका निर्णय करना, उसको न्याय कहते हैं। प्रमाणों से सत्य असत्य का परीक्षण करना न्याय है। यह अर्थ है वात्स्यायन मुनि जी के भाष्य से जो ऊपर हमें सूत्र बताया गया सत्यार प्रकाश के पहले समोल्लास में, उसका। प्रमाणों से, प्रमाण माने सबूत, एविडेंस। प्रमाण का अर्थ होता है जिससे कुछ साबित करें, जिससे कुछ सिद्ध करें, वो है प्रमाण। 8 प्रमाण होते हैं। न्याय दर्शन की चर्चा नहीं है इसलिए उसकी विधि में नहीं जाते हम, लेकिन 8 प्रमाण है, आप भी जानते हैं। आप स्वाध्यायशील जो भी व्यक्ति होता है उसके पढ़ने में आ जाते। 4 मुख्य प्रमाण और उनके भेद को भी अंदर अंदर जाके देखें तो कुल 8 प्रमाण मिलते हैं। तो उन 8 प्रमाणों से कोई बात, कोई पदार्थ वैसा है कि नहीं, वह बात सच है कि नहीं, उसका निर्णय जब किया जाए, और वो करने के लिए तर्क भी लगाना पड़ता साथ में, तब उस प्रक्रिया को, उस काम को, उस कार्य को न्याय कहते हैं। माने यहां पर न्याय एक प्रक्रिया है ऐसा बताया गया, इट्स प्रोसेस, विधि। और ज्यादातर हम ये भी समझते हैं कि न्याय तो निर्णय होता है, फैसला होता है, परिणाम होता है। जी, वो भी न्याय का अर्थ है कि भाई आपने ये जो कुछ किया ये न्याय तो नहीं हुआ। अगर किसी को कहें कि आपने ये जो किया, आपने ये जो कहा, आपने जो किसी को करने को कहा, ये न्याय तो नहीं है। तो ऐसा कह रहे हैं मतलब उसके कर्म का हम परिणाम बता रहे हैं, भाई तुम्हारा कर्म हमें न्याय नहीं लगा। और जब जज साहब सभी सबूतों को पढ़ रहे होते हैं, पूरा केस पढ़ रहे होते हैं, दलील सुन रहे होते हैं, गवाहों को सुन रहे होते हैं, तो वो जो पूरी विधि चलती है उस विधि को भी न्याय निर्णय कहते हैं। एडजुडिकेशन एक शब्द है उसके लिए, प्रोसेस है, ये विधि है। तो न्याय एक आउटकम भी है, एक रिजल्ट भी है, एक परिणाम भी है, और न्याय एक प्रक्रिया भी है। जो जैसे किया जाए उस प्रोसेस का नाम भी न्याय है। प्रमाणों से सत्य असत्य का परीक्षण। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, जिन्होंने न्याय दर्शन पे बहुत प्रशंसनीय काम किया देश में और अभी भी कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी सरल सी छोटी सी प्रारंभिक पुस्तक लिखी, सत्य की खोज। और सत्य की खोज पुस्तक दर्शन योग महाविद्यालय
और दर्शन योग धाम आदि की संस्थाओं में उपलब्ध है, प्रकाशित भी होती रहती है। और इस सत्य की खोज पुस्तक पर एक पॉडकास्ट भी आपको इसी चैनल पे उपलब्ध मिलेगा। तो उसमें सत्य की खोज पुस्तक के विषय में जब स्वामी जी से बात की गई है, उसको आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि वहां भी न्याय शब्द को खंगाला गया है, ईश्वर के न्यायकारी शब्द के प्रकाश में भी, और न्यायालय के न्याय शब्द के भी साथ उसको जोड़ा गया है। और सत्य की खोज पुस्तक का शीर्षक देख लो आप, सत्य की खोज। और पुस्तक किस पे आधार रखती है? न्याय दर्शन पे। तो पुस्तक का विषय न्याय दर्शन जो पढ़ना चाहता है व्यक्ति, वो अपनी तैयारी बनाता है, उसकी गाइड है, वो डाइजेस्ट है एक तरह का, सिंपल वाला। तो और उसका शीर्षक है सत्य की खोज, सत्य का परीक्षण, सत्य का अन्वेषण, सत्य ढूंढना, सत्य तक पहुंचना। तो प्रमाणों से सत्य खोजा जाता है और उस खोज को न्याय कहती है, उस खोज करने को न्याय करना कहती है। तो यह पहले समोल्लास में जो शुरू में न्याय सूत्र के भाष्य से हमें मिला, उससे हमने थोड़ी समझ प्राप्त करने का प्रयास किया। थोड़ी गूढ़ बात है, थोड़ी गहरी बात है, न्याय दर्शन के साथ जुड़ती है, इसलिए थोड़ी गूढ़ लग सकती है, लेकिन आगे आगे और सरल बातें न्याय को समझने के लिए बहुत ऋषि जी देके गए हैं। जैसे इसके ठीक बाद जहां ये लिखा हुआ है, जो सूत्र है, भाष्य का शब्द समूह है, उसके ठीक नीचे न्याय और न्यायकारी शब्द पर परम पिता परमात्मा के न्यायकारी गुण पर ऋषि क्या लिख कर गए, सरल हिंदी में उनके ये जो छोटा सा एक पैराग्राफ हमें पढ़ने को मिलता है, ये अपने आप में एक पूरा प्रकरण है। और इसमें दो बातें हैं, इसको तोड़ेंगे हम, इस पैराग्राफ को दो बातों में बांटेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको तोड़ के भी देखेंगे। पक्षपात रहित्या आचरणम न्यायः, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो। जो प्रत्यक्ष आदि माने 8 प्रमाण है, सबसे पहला प्रमाण प्रत्यक्ष है, इसलिए पहला लिखा, बाकी आदि लिख दिया। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहता है। अच्छा, ये न्याय समझाया और फिर ईश्वर के विषय में बताया। इसको भी हम आगे कहते हैं, ईश्वर के न्यायकारी विषय पर आते हैं, जो पैराग्राफ का दूसरा हिस्सा है। जो पहला हिस्सा है, इसको फिर से देखते हैं। ये हमारे सामने है। न्याय शब्द का विश्लेषण करने बैठे हैं हम, और हमारी मदद में है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पक्षपात रहित्याचरणम न्यायः, इतनी बड़ी बात है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, न्याय और न्यायकारी, इस शब्द की जो चर्चा हमारी चलेगी 2 या 3 सत्रों तक, उसमें आप इस बात को ध्यान में रखना कि ये पक्षपात शब्द कितनी बार आता है। न्याय की चर्चा में पक्षपात शब्द की पुनरावृत्ति कितनी होती है, ये बड़ी मजेदार चीज है, जानने जैसी। और जहां जहां ऋषि न्याय शब्द का उपयोग करते, न्यायकारी शब्द का उपयोग करते, न्यायाचरण का शब्द का उपयोग करते, उसके पहले लिख देते पक्षपात रहित, पक्षपात रहित, पक्षपात रहित। अच्छा, ये इतनी बड़ी बात है कि आपको पक्षपात के विषय में इतना सचेत रहना पड़ता है। गड़बड़ वाला काम होगा, बहुत होता होगा पक्षपात, और न्याय करते समय पक्षपात होने की संभावना अधिक होगी, और न्याय करने वाले पक्षपात करेंगे, इसकी संभावना भी अधिक होगी। इसलिए बार बार कहा गया पक्षपात रहित, पक्षपात रहित, पक्षपात रहित। और हम कितने पक्षपाती हैं ये तो हम देखेंगे, उसको तो विश्लेषण करके एक सत्र पूरा हम सिर्फ पक्षपात पे बात करेंगे, पक्षपात के मनोविज्ञान पे बात करेंगे।
लोगों ने बहुत रिसर्च की है बायस पे, BIAS, बायस माने पार्शियलिटी, पार्शियलिटी माने पक्षपात। हम सभी पक्षपाती हैं, कोई कम कोई ज्यादा। और पक्षपात से मुक्त होना तो हिमालय चढ़ने के बराबर है। रोज चढ़ना पड़ता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और कई जन्मों तक जो बहुत चढ़ के आया तो अभी काफी निष्पक्ष है, वो उसका व्यवहार काफी शुद्ध है। और कोई नहीं चढ़ रहा, उसको पड़ी नहीं है, और कोई उल्टा भी चढ़ रहा। 5 साल पहले कितना पक्षपाती था और आज कितना पक्षपाती है, ये अगर नापने बैठे तो पता चलेगा ये तो हिमालय चढ़ नहीं रहा, उतर रहा। दोनों यात्री होते हैं ना, जब चढ़ने वाला उतरने वाला साथ साथ मिलते भी हैं कभी आपस में, और कभी कभी परिवार में होते हैं, कभी कभी दोस्त होते हैं, कभी कभी ब्याहे होते हैं। तो पता चलता है एक भयंकर पक्षपाती है, एक कुछ कम पक्षपाती है, या थोड़ा ज्यादा निष्पक्ष है, दूसरा कम निष्पक्ष है। तो एक उतर रहा है, दूसरा चढ़ रहा है, और 60 साल बाद वो कहीं और उतर के गिरेगा, ये कुछ और ऊपर चढ़ के जन्मेगा। पक्षपात, पक्षपात का अर्थ भी करना पड़ेगा, व्याख्या भी करेंगे, बहुत खोजेंगे इस पक्षपात विषय के विषय में आध्यात्म को। तो पक्षपात रहित आचरणम न्यायः, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो। इतना यहां रुकते हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो, वो न्याय, उसको नीचे से जोड़ते हैं, वह न्याय। सही बात है। जब सबूतों के आधार पे सच ढूंढा जाए तो वो न्याय है। चोरी किसने की ये ढूंढने का काम सिद्ध हो जाए, साबित किया जाए, तो वो न्याय है। और कोई अच्छा काम किया, वो किसने किया, कई लोग खड़े हैं कि भाई इसमें ये काम किसने किया था, किसका कितना योगदान था, वो सब नाप के देखा जाए और सच पर पहुंचा जाए, तो वो भी न्याय है। तो सत्य सत्य सिद्ध हो, साबित करना न्याय है, प्रमाणित करना न्याय है। अगर आपके मित्र के साथ आपका छोटा सा शास्त्रार्थ हो जाए, आप कहें कि ईश्वर निराकार हैं, और मित्र कहे कि ईश्वर साकार हैं, और फिर दोनों तरफ प्रमाण और तर्क की झड़ी शुरू हो जाए, तो ये जो विधि चल रही है, ये न्याय करने का प्रयास हो रहा है। और इसमें जब सभी प्रमाण लगा के, तर्क लगा के अगर सिद्ध हो गया, साकार मानने वाला व्यक्ति मान गया कि ना जी निराकार है, सत्य सिद्ध हुआ, तो ये न्याय हुआ। तो ये जो विधि है सत्य ढूंढने की, ये जीवन के क्रियाकलापों में भी होती है और आध्यात्मिक चर्चा में भी होती है। खूनी ढूंढना, चोर ढूंढना, किसने मर्डर किया है, ये ढूंढना भी न्याय की प्रक्रिया है। और परमपिता परमात्मा के गुणों की आध्यात्मिक चर्चा करना भी न्याय की प्रक्रिया है। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो, तो सिद्ध करना न्याय हो गया। और आगे कहा तथा, तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहता है। अब इसको जोड़ा जीवन के व्यवहार से। यहां न चोर ढूंढा जा रहा, न खूनी ढूंढा जा रहा, और ना ही भगवान के विषय में कोई शास्त्रार्थ हो रहा, ना ही कोई शंका समाधान हो रहा, ना ही कोई चर्चा हो रही। यहां आचरण की बात कही गई, व्यवहार की बात कही गई। तो न्याय आपके हमारे व्यवहार के विषय में भी है। पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहता है। अगर मैं निष्पक्ष रूप से धर्म के लक्षणों के साथ धार्मिक जीवन जीऊं, तो मैं न्याय कर रहा हूं। और अगर मैं अधर्म पूर्व जीवन जीऊं, पक्षपात करूं, निष्पक्ष ना रहूं, तो मैं अन्याय कर रहा हूं। ये भी यहाँ न्याय का अर्थ है। और एक आपको थोड़ा इशारा दे रहे हैं हम आगे की चर्चा के लिए,
देख लो, धर्म शब्द भी आ गया न्याय की चर्चा में। एक तो आपको जहां जहां न्याय की चर्चा करने बैठेंगे वहां वहां पक्षपात शब्द मिलेगा, और दूसरा जहां जहां न्याय की चर्चा करने बैठेंगे वहां धर्म शब्द भी मिलेगा। और आगे कितना मिलता है देखेंगे। और ऊपर आप 2 लाइन ऊपर देखो तो सत्य शब्द भी अंदर आया है। तो पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण भी न्याय है। मांसाहारी माने अन्यायकारी, क्योंकि अधर्म आचरण कर रहा, हिंसा कर रहा और पक्षपात भी कर रहा। अगर निष्पक्ष होता तो अपनी जान, अपने बच्चे की जान जितनी प्यारी समझता उतना ही उस पशु के बच्चे की जान भी प्यारी समझता, उसका मूल्य भी उतना समझता। उतना नहीं समझ रहा माने पक्षपात कर रहा। अगर मुझे ऐसा लग रहा कि मेरी आत्मा में जो दुख हो रहा ये ज्यादा दुखता है, और उसकी आत्मा में जो दुख हो रहा वो इतना नहीं दुखता है, माने पक्षपात हो गया। मेरे मन में अगर दूसरे के दुख का मूल्य नहीं है और सिर्फ मेरा ही दुख सबसे बड़ा है, मुझे नहीं होना चाहिए, दुनिया को हो तो इससे बड़ा पक्षपात तो क्या होगा। तो जो व्यक्ति चोरी कर रहा, मांसाहार कर रहा, बेईमानी कर रहा, दूसरों का खा रहा, बिना हक का खा रहा, वो पक्षपात अधर्म रूप आचरण कर रहा, इसलिए अन्यायी जीवन जी रहा। वो भले न्यायाधीश नहीं है लेकिन अन्यायकारी है। तो न्यायकारी केवल न्यायाधीश नहीं होता, न्यायकारी मनुष्य भी होता है, व्यक्ति भी होता है, न्याय करता रहता, अन्याय करता रहता। सत्य भाषण करना, झूठ बोलना माने अन्याय करना, क्योंकि लिखा है धर्म रूप आचरण, और असत्य बोलना धर्म रूप आचरण नहीं है। धर्म के लक्षणों में सत्य भाषण है। तो धर्म के लक्षणों में अगर सच बोलना है और अगर मैं सच नहीं बोल रहा माने मैं अधर्म कर रहा हूं, माने मैं अन्याय कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ झूठ बोले, क्योंकि मुझे नुकसान होता है, मुझे दुख होता है। लेकिन मैं दूसरों के साथ झूठ बोलूं, उससे जो उनको नुकसान और दुख होता है उसका मुझे विचार नहीं आता, माने मैं पक्षपात कर रहा हूं। इसका अर्थ मैं अन्यायकारी हूं। तो कितना सुंदर एक मोती की तरह समझा दिया कि न्याय क्या है। न्याय यह है, सत्य की सिद्धि प्रमाणों से, वो न्याय है। धर्म रूप निष्पक्ष आचरण, वो न्याय है। क्या बात है। यह न्याय शब्द हमने समझा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास से, और इसके बाद का जो पैराग्राफ था इसके साथ जुड़ा हुआ ही वाक्य था, उसको अब थोड़ा बढ़ा करके देखते हैं। न्यायकारी किसे कहते हैं। न्यायं कर्तु शीलमस्य शीलमस्य स न्यायकारीश्वर, जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है, इससे उस ईश्वर का नाम न्यायकारी है। उसकी आदत है। वो बड़ा प्रेरणा में आके किसी के कहने से न्याय करते हैं, आपकी हमारी तरह वैसे नहीं है। वो अंदर से ऐसे ही हैं, उनमें से वही निकलता है। उनका शील ही न्याय है, उनका अंदर के जो गुण हैं, उनका स्वभाव है वो न्याय करना ही है। जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है, इससे उस ईश्वर का नाम न्यायकारी है। देखो फिर से पक्षपात शब्द आ गया और फिर से धर्म शब्द भी आ गया। ये देखते जाएंगे और अपने आप हमारे यहाँ वहां सब फिट होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। न्याय का अर्थ ही यही बता दिया, न्याय का समानार्थी बताया है। देखो, जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म। कोई कहे इसमें आप बताओ न्याय का मतलब क्या है, 2 शब्दों में बताओ, तो सीधे लिखा हुआ है न्याय माने पक्षपात रहित धर्म। धर्माचरण ही न्यायाचरण।
परमपिता परमात्मा का स्वभाव है पक्षपात रहित धर्म करते रहते, वो न्याय करते रहते, और उनका स्वभाव ही न्याय करना है, इसलिए उनको न्यायकारी कहा है। और उस न्याय की व्याख्या जो आपने इससे पहले वाले है कि सत्य की सिद्धि करना और धर्म का आचरण करना, वो न्याय है। और यही न्याय जो है वो परमपिता परमात्मा का स्वभाव है, माने सत्य की सिद्धि करना और धर्म का आचरण करना, ये उनका स्वभाव है, और इसलिए वो न्यायकारी हैं, न्याय करने वाले हैं। तो वो सत्य सतत करते रहते हैं, और साथ साथ जो जो सत्य मिलता है उसको वैसा पुरस्कृत करना, जो जो असत्य है उसको वैसा दंडित करना, वो भी चलता रहता है। कर्म फल सिद्धांत उस तरह से काम करता है, इसलिए उनका नाम न्यायकारी है। पक्षपात रहित काम करते हैं, निष्पक्ष। कभी कभी विचार आता है कि महर्षि जी ने जब धर्म शब्द का उपयोग किया, न्याय शब्द का उपयोग किया, तो उससे पहले ये पक्षपात लिखना इतना जरूरी था? कोई कहे कि न्यायाधीश का सेवा कार्य जो होता है, जब न्यायाधीश न्यायाधीश के तौर पे काम करता है, तो उसको एक बात सिखाई जाती है, जज साहब को एक बात सिखाई जाती है। कई सारे नैतिक मूल्यों की चर्चा के साथ उनको ये भी एक चर्चा में लिया जाता है, और कई सारे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में भी इस बात का उल्लेख हुआ है। मान लो कोई कहे कि ये जज ईमानदार है, तो इसका जवाब ये मिलता है, भैया बेईमान जज होता है क्या? अगर बेईमान है तो जज कैसे हुआ? अगर प्रामाणिक नहीं है, नैतिक नहीं है, तो न्यायाधीश कैसे होगा? वो न्याय ही नहीं होगा। तो कई जगहों पे लिखा गया है कि भाई ये जो न्यायाधीश अधिकारी है, न्यायिक अधिकारी है, ये बड़े क्लीन हैं, स्वच्छ हैं, इनकी नैतिकता बड़ी शुद्ध है। तो वहां लिखा गया, भैया ये तो सबसे पहली आवश्यकता है, इसको आपको एक्स्ट्रा इनाम देने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर तो उसको न्यायाधीश ही नहीं बोलना है। तो ऐसा ही ऐसा न्याय और धर्म के साथ भी है कि जब पक्षपात होगा तो उसको न्याय ही नहीं कहेंगे, और पक्षपात होगा तो उसको धर्म भी नहीं कहेंगे। फिर भी ऋषि ने जहां जहां इन बातों को लिखा है वहां पक्षपात रहित पक्षपात रहित पक्षपात रहित लिखा है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा इशारा है। बहुत सारी बातें ऐसी हमारे ज्ञान में, कर्म में, मान्यताओं में होती हैं, जिनको हम कहने को तो सत्य कहते हैं, कहने को तो न्याय कहते हैं, कहने को तो धर्म कहते हैं, लेकिन उनमें पक्षपात छिपा रहता है, हमें दिखता नहीं, क्योंकि वो आदत बन चुकी होती है, हमारे अंदर आ चुका होता है। और इसलिए इस शब्द का लिखना जरूरी था, पक्षपात रहित पक्षपात रहित पक्षपात रहित। जब सोना व्यक्ति खरीदता है तो आजकल ये समय आ गया कि कहना पड़ता है कि 24 कैरेट वाला। वैसे तो होना ये चाहिए कि जिसमें मिलावट है उसको सोना नहीं दूसरा नाम दे दो, लेकिन सबको नाम सोना दिया है, गोल्ड दिया है, तो बोलते हैं भाई ये 24 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, ये 18 कैरेट है। लेकिन यहाँ धर्म, सत्य, न्याय शब्द एक है, इसलिए कहना पड़ता है निष्पक्ष होना चाहिए भैया, दिखने में नहीं होना चाहिए, सिर्फ करने को लगे कि ये न्याय किया लेकिन निष्पक्ष है। क्योंकि जो सुनने वाले लोग होते हैं उनको सबको पता नहीं चलता कि इसमें कोई पक्षपात हुआ है या कैसे हुआ है ये न्याय, इसलिए यह शर्त है, पक्षपात रहित पक्षपात रहित पक्षपात रहित। तो परमपिता परमात्मा जो हैं वो पक्षपात रहित न्याय करते हैं, कोई पक्षपात नहीं करते। कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं तो ईश्वर का बड़ा प्यारा पुत्र हूं, तो प्यारे तो सभी हैं, वो तो सबसे प्यार करते हैं, सब संतान है उसकी। और जो फल देते हैं वो इसलिए नहीं देते
कि भाई देखो ये सही है, पसंद आता है ये व्यक्ति मुझे, इसको थोड़ा ज्यादा दे दो। हो सकता है कि अगर मेरे विचार शुद्ध हैं तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे वो ज्यादा समझ में आते हो, तो वो तो एक कर्म के फल जैसा ही हो गया कि हमने मानसिक कर्म किया, उनको ध्यान करने का, उनके विषय में सच्चे सच्चे विचार रखने का, तो वो ज्यादा समझ में आए तो प्रेरणा भी ज्यादा मिली। और किसी को नहीं समझ में आता, कम समझ में आता, नाम लेता लेकिन झूठ बोलता, नाम लेता लेकिन झूठ बोलता, तो उसको तो पूरा पूरा कहाँ से समझ में आएगा? सीधी बात है। आप नींबू वाला पात्र ले जाते हो और दूध वाले को कहते इसमें दूध दे दो, तो कहाँ मिलेगा? अंदर झूठ भर के जाते और ईश्वर कहते, हिंसा भर के जाते और ईश्वर कहते, तो ईश्वर के कहने भर से थोड़े हो जाएगा। ऋषि ने एक जगह लिखा है कि ऐसे व्यक्ति की तो उपासना भी कोई काम नहीं करती जिसके आचरण में ना हो। तो ये हुआ परमपिता परमात्मा के न्यायकारी गुण को परिभाषित करने का पैराग्राफ जो प्रथम समोल्लास से मिला है। तो ईश्वर जो है वो न्यायकारी इस तरह से हैं कि वो हमारे साथ पक्षपात रहित धर्म का आचरण करते हैं। जब हमने परमपिता परमात्मा के न्यायकारी नाम की बात कही है, तो सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जहां पे आपको 100 या कुछ लोग मानते हैं कि 101 हैं नाम मिलते हैं ईश्वर के, वहां हमने थोड़ा और प्रयास किया और नामों को देखने का, तो हमें 3 नाम और मिले जिनका अर्थ भी न्यायकारी जैसा ही है। क्योंकि वो आर्य समाज के दूसरे नियम में ऐसे अलग से लिखे हुए नहीं है, तो शायद वो रह जाएं हमारे पढ़ने से। तो हमारी इच्छा हुई कि उन 3 नामों का यहाँ उल्लेख होना चाहिए, जिसकी व्याख्या न्यायकारी के साथ मिलती जुलती है, लेकिन नाम दूसरा है, तो उसका उल्लेख किया है ऋषि ने। उसमें से एक नाम जो अभी आपको दिख रहा, धर्मराज, परमपिता परमात्मा को धर्मराज कहा जाता, और यहाँ तो न्यायाधीश को भी, राजा को भी धर्मराज कहा जाता। जो पक्का न्याय करता हो, सच्चा न्याय करता हो, निष्पक्ष न्याय करता हो, उसको धर्मराज तो कहते ही है। युधिष्ठिर जी के लिए भी धर्मराज शब्द का उपयोग होता है, और ऐसे कई जो बड़े प्रचलित न्याय करने वाले लोग है हो गए, उनको भी धर्मराज कहा जाता है। तो ऋषि के साहित्य में परमपिता परमात्मा के लिए एक जगह इस शब्द का उपयोग हुआ, यो धर्मे राजते स धर्मराजः, जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। धर्म में ही प्रकाशमान, उनका आचरण, उनका काम, उनका स्वभाव धर्म से इतना परिपूर्ण है कि वो धर्म के स्रोत के जैसे हैं। जैसे सूर्य प्रकाश का स्रोत है, वैसे धर्म के प्रकाश के स्रोत जैसे हैं। जितनी नैतिकता है उसका स्रोत, जितना धर्म है, जितना सत्य है, जितना न्याय है, उसका मूल स्रोत जो है वो परमपिता परमात्मा है। तो जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। तो ये भी न्यायकारी से मिलता है। धर्म और न्याय के साथ जो संबंध है अंदर अंदर, उसकी विस्तृत चर्चा तो आएगी, लेकिन हमने न्याय की परिभाषा और न्याय आचरण में धर्म धर्म शब्द तो अभी देखा है। तो ईश्वर भी न्याय ही करते रहते, धर्मपूर्ण आचरण ही करते रहते, धर्म का ही प्रकाश देते रहते, इसलिए उनको धर्मराज कहा जाता है। और इसी तरह से परम पिता परमात्मा का एक और नाम न्यायकारी काम के साथ जुड़ा हुआ मिलता है, यम। ये भी नाम प्रथम समोल्लास में ही है। और यम तो कितना प्रचलित शब्द है, बंदे तो किसी आदमी को भी यम कह देते कि तो यमराज है, बचो। और यम को मृत्यु के साथ जोड़ा जाता। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर आप
सड़क पे वाहन चला रहे और दुपहिया वाहन है आपका, और आपके पास में अगर 6 पहियों से ज्यादा पहियों वाला कोई भी साधन है, ट्रक है, बड़ी बस है, तो उसको यम समझना। वो भी न्यायाधीश का कार्य करते रहते हैं। वो कहते हैं उसको यमराज समझना। क्यों? मार देगा, खत्म कर देगा। तो यम का अर्थ जो है वो कर्म फल से जोड़ा जाता, परलोक से जोड़ा जाता, स्वर्ग और नरक से जोड़ा जाता, और उनका एक चित्र भी बना दिया जाता। यम का चित्र बनाता, ऐसे सींग बनाते, और भाई हम यम हैं, आपको लेने आए हैं। कई हंसने वाले चलचित्रों में, नाटकों में भी आपको देखने को मिलता कि यमराज आ गए हैं, जान लेने आ गए हैं, मरने का समय आ गया। तो यम को दूसरे जन्म के साथ जोड़ के मानना जाता है। यहाँ यम शब्द का अर्थ ऋषि ने दिया है प्रथम समोल्लास में, और चौथे समोल्लास में भी ये बात थोड़ी छोटे में आती है। तो यमु उपरमे इस धातु से यम शब्द बना है, इसको समझते हैं। इस धातु से यम शब्द बना है। यह सर्वान प्राणिनो नियच्छति स यमः, जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक रहता है, इसलिए परमेश्वर का नाम यम है। ईश्वर को यम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो कर्म फल देता है और अन्याय से दूर रहता है। कर्म फल तो कैसे देगा? कर्म फल की जब विस्तृत बात होगी तो ऐसे कौन से कर्म हैं जिसका फल इसी जीवन में मिल जाएगा, और वो भी ईश्वर की तरफ से सीधे सीधे। क्योंकि आपने ये दान किया था, ये लो उसका सुख। आपने ये अन्याय किया था, ये लो इसका दुख। तो चर्चा बड़ी है, उसको आगे देखेंगे। कर्म फल जो है ज्यादातर इतनी लंबी श्रृंखला में चलता रहता कि दूसरे जन्म तक बहुत सारे कर्म जाके पहुंचते, और दूसरा जन्म माने मर के जीना है, शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेना है। तो इसलिए लोगों ने इसको जोड़ दिया यम। वैसे तो यम का अर्थ ये न्यायकारी वाला है। कर्म फल दाता को यम कहते हैं, और परमपिता परमात्मा को इसीलिए यम कहा गया। और ईश्वर के न्यायकारी स्वभाव का नाम यम चौथे समोल्लास में भी आता है। चौथे समोल्लास में अगर आप देखेंगे, ये दुष्टान, दुष्ट शब्द का उपयोग हुआ है। यच्छन्ति निगृहन्ति त यम न्यायाधीशा, जो दुष्टों को दंड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे, श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हैं, वे यम। ये चौथे समोल्लास में उल्लेख है। दुष्टों को दंड देना, और जो श्रेष्ठ लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग हैं, उनका पालन करना, उनको सुख देना, उनको बचाना, उनको प्रेरणा देना, हिम्मत देना, और आगे उनका पुण्य फल देना, ये सब काम वो करते रहते, इसलिए भी उनका नाम यम है। तो यम तो एक तरह से न्यायाधीश ही हो गए, जज ही हो गए, निर्णय कर रहे हैं, कर्म फल देने का काम कर रहे हैं। और एक अंत में शब्द दूसरा भी देख ले, जो भी न्यायकारी जैसा ही है, परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, ऐसा ही शब्द है अर्यमा, न्यायकारी अर्यमा। ये शब्द भी प्रथम समोल्लास में आया है, परमपिता परमात्मा के नामों में आया है। क्योंकि जब न्यायकारी शब्द की बात हो रही, तो न्याय से जुड़ी हुई हर वस्तु सत्य प्रकाश में जहां जहां है, और वो भी ईश्वर के न्यायकारी स्वभाव से जुड़ी हुई है, वो इस चर्चा में आ ही जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि पूरे सत्यार प्रकाश को न्यायकारी प्रकरण के विषय में पढ़ डाला। तो इसमें कहा गया, यो अर्यान स्वामिनो न्यायाधीशान मिमिते मान्यान करोति सो अर्यमा, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है,
इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। फिर से कर्म फल देने की बात आ गई। शुरू में लिखा है, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य, इतना भाग। जो मनुष्य सत्य न्याय के करने हारे हैं, सत्य और न्याय के कर्मों को करते हैं, उनका मान्य करना। ये कौन मान्य करता है? ईश्वर करते हैं। सत्य पे और न्याय पे और धर्म पे चलने वाले मनुष्यों का जो सहायता, उत्साहवर्धन और पुण्यदान परमपिता परमात्मा करते हैं, उसकी तो बात ही और है। यहाँ भले वो आपको दुखी दरिद्र दिखते हो, लेकिन ईश्वर के सामने उनके गुण बहुत ऊपर रहते हैं, सत्य न्याय और धर्म पर चलने वालों के। तो ये हो गए मनुष्यों का मान्य। और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है। जैसा जितना जिसका पाप, जैसा जितना जिसका पुण्य, उसका यथावत नियमन, पूरा ठीक ठीक पाप का दुख और पुण्य का सुख, सकाम है तो वैसा, निष्काम है तो वैसा, वो ठीक ठीक बराबर बराबर हिसाब करते हैं। सत्य सत्य नियम करता है। इससे उस परमपिता परमात्मा का नाम अर्यमा है। तो ईश्वर के न्यायकारी नाम के साथ जुड़ा हुआ समानार्थी काम देखते हुए 3 और नाम हमें मिले सत्यार प्रकाश के साहित्य से। परमपिता परमात्मा का नाम धर्मराज भी है, परमपिता परमात्मा का नाम यम भी है, और परमपिता परमात्मा का नाम अर्यमा भी है। तो न्यायकारी और न्याय की चर्चा आज के लिए हम यहाँ तक करते हैं, और आगे हम परमपिता परमात्मा के न्यायकारी गुण और न्याय है क्या, और न्याय विषय को जब चर्चा हो ही रही है तो अपने जीवन के साथ लागू करके, अपने साथ लागू करके, समाज के साथ लागू करके थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। और इसी बहाने अलग से तो न्याय पे चर्चा न होती है, तो न्यायकारी गुण की चर्चा में न्याय शब्द की भी गहरी चर्चा हो जाए, ये प्रयास रहेगा। तो बाकी चर्चा हम आने वाले सत्र में करेंगे। आपने इतना विशेष समय दिया और ऐसे गहरे आध्यात्मिक विषयों को सुनने वाले जो बहुत कम लोग समाज में बचते जा रहे हैं, उनमें से आप हैं, इसलिए आपको अभिनंदन है, आपका धन्यवाद है। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने महर्षि दयानंद बहुत बहुत सरस्वती ने, धन्यवाद। उन्होंने धर्म, सत्य और न्याय, सत्याचरण करे, न्यायाचरण करे, धर्माचरण करे, बार बार और पक्षपात रहित बहुत शब्द की बार उपयोग किया है जी। फिर यम आदि भी, अर्यमा वो भी आता है, लेकिन ये सत्य, धर्म और न्याय और पक्षपात रहित अंतिम निर्णय लेना, फैसला देना, वह न्याय है। पक्षपात रहित होकर प्रमाणों से सिद्ध करके अंतिम फैसला सुनाना, ये न्याय है। बहुत ही सुंदर आपने वक्तव्य किया। ये पूरा सार लगभग बोल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शंकर जी आप शांति पाठ जय घोष करवाइए। आवाज आ रही है? जी। 43-50 मिनट ऐसा बीता कि पता नहीं लगा। मिनट पता नहीं लगा कैसे बीत गया। लगता चलता रहे। आजकल की जो समय की ये रील वाली बीमारी हो गई आजकल, इससे जो कंसंट्रेशन है, ध्यान केंद्रित करने का समय अवधि कम हो गया, मतलब पूरी पीढ़ी का कम हो गया है। ऐसा शोध किया गया है कि हमारी अभी की पीढ़ी जो है वो कम इंटेलिजेंट है,
ये मनोविज्ञान वालों ने कह दिया। और उनको कैसा है कि 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, अब सेकंडों में आ गई है बात। बस इतने सेकंड में आगे जाना है और इससे इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। हमको एक बच्चे ने दलील की कि ये क्या बात है, 50 मिनट, 20 मिनट, इतना तो कौन सुन सकता है। तो मैंने कहा भैया तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो बोले मैं डॉक्टरी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब तुम डॉक्टर बन जाओ तो ये बाईपास सर्जरी 30 सेकंड के रील में हो जाएगी। और जो तुम इतने भयंकर जीवन बचाने वाले काम करने की बातें करते हो, वो 4-4, 10-10 घंटे ऑपरेशन चलते हैं। तो जो जितने विधि में, जितने समय में जैसा गहरा अच्छा काम हो सकता है, उसकी तो विधि उतनी ही है। और उतना ध्यान कोई कर सके जैसे आपने किया, 50 मिनट सुनने के बाद भी आपको लगता है कि पता नहीं चला, तो ये गुण माना जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इतनी देर तक एक विषय पर टिक सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास करने के बाद ही ऐसा होता है। अच्छा है, बढ़िया है। हाँ जी जी जी, ये ऋषि ने इतना सब दिया है, इसको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना है। आपने भोजन बहुत चाव से बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत भी किया है बनाकर, वो अच्छा हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत स्वादिष्ट। बोलेंगे स्वादिष्ट व्यंजन, बढ़िया, स्वादिष्ट व्यंजन, धन्यवाद। स्वादिष्ट व्यंजन है। सब प्यार प्रकाश ने आपने बता दिया कहाँ पे ये न्यायकाली शब्द और पक्षपात रहित आया है। अच्छा हो गया। हाँ हाँ जी जी, जी, इसलिए वो अब धीरे धीरे नमस्ते, इसको आपका बहुत ऊपर बहुत लिख देते धन्यवाद। हैं। हाँ जी, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन